Hello guys, welcome back. This is also the most requested video which is about are they loyal to you. I really hope कि इस वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस आए बहुत सारे लोगों के लिए. यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं गाइस. राधा सोल फ्लेम पाइल 1, कृष्णा डिवोशन पाइल 2 and Master Buddha increased awareness pile 3. Guys, please use your intuition while choosing a pile. Please do not go कि हाँ ठीक है मुझे राधा जी पसंद है या फिर मैं कृष्णा जी को मानती हूँ. नहीं, अगर आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है मास्टर बुद्धा या फिर राधा तो प्लीज़ चूज़ दैट. अगर एक से ज़्यादा पाइल की तरफ आप कंफ्यूज है तो दोनों पाइल की तरफ देखिए, आपके लिए मैसेज उसमें ज़रूर होगा. And like I always say कि this is a general reading and it may not resonate with you because बेसिस आपके लिए इस टाइम मैसेज है या नहीं है. सो प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है. एंड आई विल सी यू एट ए पाइल. ये पाइल 1 जिन्होंने भी राधा चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग है. सो विद राधा मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टाइम तक रहा है और आपने बहुत टाइम और बहुत इमोशंस डिवोट किए हैं. लाइक राधा अपने इस रिलेशनशिप में या फिर अपने इस मैरिज में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत पेशेंस रखा है, बहुत फेथ रखा है कि सब सही होगा या फिर सब कुछ अच्छा होगा हमेशा. तो बहुत ये आपको ही दर्शा रहा है समहाउ, चाहे आप मेल हो या फीमेल बेसिकली. सो अभी हम देखते हैं और टैरो डेक से हमारे पास क्या है. ये रेस्ट कार्ड हम बाद में देखेंगे कि क्या है हमारे पास, ठीक है. सो टैरो डेक से हमारे पास है दी हेयरफेंट, ओके, दी किंग ऑफ पेंटिकल्स राइट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और रिवर्स है, ओके, एस ऑफ कप्स अपराइट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट है एंड दी एम्परर ऑफ रिवर्स है. भाई कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं आपके, ठीक है. अब दोनों की फीलिंग्स में कोई डाउट नहीं है, अब दोनों की फीलिंग्स प्योर है एक दूसरे के लिए. गाइस लेट मी टेल यू, ये दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू. प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली. जिसके लिए मैसेज है प्लीज़ वही लीजिए, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि बट आपके लाइफ में अब दोनों की लाइफ और लव लाइफ या जो भी मैरिज लाइफ है ऐसी रही है कि हमेशा खुशहाल नहीं रही है. बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत प्योरिटी होने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप साथ हो के भी साथ नहीं हो कहीं ना कहीं कुछ के केसेस में. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं या शादी हो चुकी है, साथ में भी हो सकती है शादी, या फिर आप सिंगल हैंडली किसी और के साथ भी शादीशुदा हो. मतलब ये हो सकता है कि आप में से कोई एक शादीशुदा किसी के साथ, या तो फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो और डिस्टेंटली दूर हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है. अगर नहीं तो ये बहुत मैच्योर रिलेशनशिप है मुझे और बहुत टाइम तक, ठीक है. मुझे यही दिख रहा है ज़रूर कि कुछ की इसमें से अरेंज मैरिज हुई है, अगर मैरिज हो चुकी है. नहीं तो आपकी लव मैरिज होगी जिसके साथ भी आप अभी सोच रहे हैं, बिकॉज़ आप दोनों में प्यार तो बहुत है, आपके पार्टनर भी लॉयल हैं. ये आर दे लॉयल टू यू? यस दे आर लॉयल टू यू. बट आप दोनों की लव लाइफ बिल्कुल भी अभी के केस में कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑन ऑफ हो रही है. मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है, इमोशंस है, प्यार है, बट साथ हो के भी साथ नहीं हो पा रहे हो बहुत सारे रीजंस की वजह से. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है. विद दी हेयरफेंट आई कैन सी दैट कि कुछ के केसेस में आप दोनों प्यार और आप दोनों के बीच में प्यार तो है बट डिफरेंसेस कुड बी कि शायद रिलीजन या कल्चर या सोसाइटी किसी चीज़ का डिफरेंसेस ज़रूर हो सकता है. एंड यू आर फाइटिंग समहाउ, कुछ लोग फाइट कर सकते हैं. हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके फादर, कोई किसी के पेरेंट्स या किसी के फादर है, किसी को कोई मान ना रहा हो, ये रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड ये भी हो सकता है कि कुछ के लिए आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है या फिर काम में इतना हो जाते हैं कि शायद आपको कहीं ना कहीं इतना नहीं दे पाते हैं.
टाइम। तो आपको भी शायद कभी कभी लगता हो कि यार ये इतना बिज़ी क्यों रहता है या फिर इतना बिज़ी क्यों रहती है, इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग फाइन। तो कुछ के केसेस में ये लग रहा है, और बहस भी शायद कुछ हो सकती है, बट नहीं, बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है, प्लीज़ उनकी जो फीलिंग्स हैं, इट इज़ समहाउ वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, एंड समहाउ उनके पास बहुत सारी चीज़ों से घिरे भी हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनके काम और हार्डवर्क की वजह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनको इसका रिज़ल्ट या फिर इसका परिणाम जो भी है उसको बहुत अच्छा मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ उनको प्रॉपर्टी या घर या गाड़ी और सेविंग्स, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फाइनेंशियली रिलेटेड या फिर औहदे रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें उनको सही मिलेंगी, ये तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत पक्का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्परर एकदम ऑपोजिट आए हैं, ठीक है, एंड दोनों ही रिवर्स आए हैं। तो बहुत के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि आप दोनों के अंदर बहुत फायर है, आप दोनों के अंदर बहुत प्यार है, बट उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ वॉल्स आ गई हैं बीच में। ये हो सकता है ईगो की वॉल्स हो, किसी की ईगो, किसी का ईगो आ गया हो, या फिर करियर आ गया हो, या फिर दोनों बात नहीं कर रहे हो किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से। जैसे मैंने बोला कि आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से फ़ाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो ऑन ऑफ ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट, पूरी तरीके से कमिटमेंट का भी इशू हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शायद पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और फिर पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ व्हाट इज़ मेकिंग यू वेरी मच इम्पेशेंट। कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि इज़ एवरीथिंग ओके, या फिर सब कुछ सही है, या फिर ये क्या करना चाहता है या फिर क्या करना चाहती है, मतलब ये ऑनेस्ट है मेरे साथ, ये लॉयल भी है मेरे साथ, ये कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, क्या करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें का आपको, जो आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ आपको शायद समझा नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से कि एग्जैक्टली क्या रीज़न्स हैं, या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, बहुत वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है आपके बीच में जो चल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो आपको थोड़ा सा भी टाइम दे देना तो चीज़ें हो सकती है, बिकॉज़ आइडली आपके कार्ड्स बहुत बहुत हद तक पॉजिटिव आए हैं गाइस। ओके, एंड आपके इस केस में दी एम्प्रेस आया है, एंड इट इज़ टाइम टू ब्रीद आउट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर both of you guys. This is oracle card, this is the message. It is very very important because आप दोनों के साथ ना लॉयल्टी इज़ देयर, आप लॉयल हो, आप चाहते हो शादी करना, बट आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, फिर इन आपके पार्टनर भी समहाउ चाहते हैं, बट ऐसी चीज़ हो रखी है, रिवर्स हो रखा है, ये भी रिवर्स हो रखा है, ठीक है, ये भी रिवर्स हो रखा है। तो आप चाहते हो शादी करना, उनके पास प्यार है, बट कमिटमेंट का थोड़ा इशू है, फिर करियर का, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक लग रहा है बोल रहे हैं। तो गाइस आगे आने वाले टाइम में मुझे दी एम्प्रेस आया है, एंड एम्प्रेस पता है किसी न किसी चीज़ का बर्थ होता है, ठीक है, एक गुड न्यूज़ को डिफ़ाइन करता है। तो मुझे तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है, जो आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि जब आप दोनों के बीच में जब ऐसे कार्ड्स, ऐसे मैसेजेस आते हैं। ये कुछ के केसेस में हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि अभी बात नहीं हो रही है, या फिर एक शायद ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक गुस्से में चला गया हो, या फिर बात नहीं कर रहा हो अभी, राइट, ये चीज़ हो सकती है। एंड दैट इज़, ये जो ब्रेक है, इट इज़ जस्ट ओनली टू टेक अ टाइम। आप प्लीज़ समझो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, टेक अ टाइम आउट एंड देन वर्क, देन ब्रीथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फेरी टेल से हमारे पास जेंटलमैन आया है, एंड देन अगेन जेंटलमैन आया है, नंबर 28। तो नंबर 28 से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप या आपके पार्टनर एक नंबर हो सकते हैं, या फिर 28 नंबर की एज हो सकती है, या फिर 28 बर्थडेज हो सकता है, या फिर दोनों को प्लस करके, जैसे मैंने बोला 1 नंबर होता है, तो 1 नंबर कहीं ना कहीं उनको डिफ़ाइन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ये दो चीज़ आई स्ट्रॉन्गली फील आपके रिलेशनशिप के लिए है। दिस बेसिकली डिफाइंस स्ट्रेंथ, एंड दिस बेसिकली डिफाइंस लव, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ आपके बीच में एक कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ इज़ बेसिकली इनर स्ट्रेंथ, एक अंदर से जो स्ट्रेंथ आती है ना कि हाँ चीज़, स्ट्रेंथ इज़ बेसिकली योर कॉन्फिडेंस, योर पॉजिटिविटी, तो वो चीज़ आपके दोनों में मिसिंग है। आई विल नॉट से कि इट इज़ ओनली योर पार्टनर, इट इज़ ऑल्सो यू समहाउ, ठीक है। एक हो सकता है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों ही थोड़ा सा, अगर आप दोनों पहले से टाइम ब्रीदिंग टाइम ले चुके हो, थोड़ा सा और बात नहीं हो रही है, देन इट इज़ अ टाइम कि आप आओ, बात करो, सुनो, समझो, देन रिप्लाई करो। वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों का स्ट्रेंथ ही आप दोनों हो साथ होना, ठीक है। उनको बस ये लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, समझना नहीं चाहते हो, और उनकी भी वो गलती है कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, या फिर अगर आपसे मैच हो रहा है, या फिर आपको नहीं समझते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों समझाओ, और यही एक तरीका है कि आपकी मैरिज या फिर आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। दैट इज़ दी ओनली वे आउट, ठीक है। विद दिस आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन अपना कप लेके खड़े हैं, एक प्यार, मतलब प्यार के भूखे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले उससे, आपको केयर मिले, आपसे बात करे, आपके साथ रहे वो, और वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड उसको कहीं ना कहीं आप उनको बहुत रीजंस की वजह से आप स्ट्रेंथ भी समझते हो। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ भी समझते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। डू नॉट वरी गाइज, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, देन दी एम्प्रेस आई है। मुझे बहुत हद तक ये पॉजिटिविटी है कि आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है, अभी कुछ टाइम में ही बात होनी शुरू हो जाएगी। मुझे आपके बीच में शादी भी दिख रही है गाइस, साथ होना भी दिख रहा है लाइफ में आगे। और अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो लॉयल्टी का जो डाउट है, तो डू नॉट कीप दैट लॉयल्टी वाला डाउट, बिकॉज़ उनके अंदर कुछ गलत नहीं चल रहा कि मैं इसके पास चला जाऊंगा या फिर इसके पास चली जाऊंगी, ठीक है। वो ऐसे कहीं किसी और के साथ अभी नहीं इन्वॉल्व है, आई वुड क्लियरली से, ठीक है। जस्ट वो परेशान है सिचुएशन से जो चल रही है, एंड शायद वो नेचरली ऐसे हैं कि अपना एक्सप्रेसिव नहीं दिखा पा रहे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, फिर एक्सप्रेस नहीं करते तो प्रॉब्लम जैसे आप चाहते हो, ठीक है। तो उस कम्युनिकेशन को जैसे आप सुधारो, और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव गाइज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल 1, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई रियली होप कि आपको ये मैसेज मिला हो, जिसके लिए भी हो ये, अगर आपसे रेजोनेट करा हो, ठीक है। एंड डू लेट मी नो कि कैसे आपको रेजोनेट करा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी कृष्णा चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो कृष्णा जी को बहुत मानते हैं, शायद इसीलिए आपने चूज़ किया, एंड कुछ इंट्यूटिवली इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, वो ही रीज़न्स हो सकते हैं वैसे भी। नाउ इससे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स ज़रूर झेले हैं, नॉर्मली भी, नॉट ओनली इन लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप में, बट नॉर्मली भी स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहे हैं, उतार चढ़ाव। तो उतार तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, चढ़ाव तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो, ठीक है। बट दिस ओनली मीन्स दैट कि अभी जो आपके आगे वाली लाइफ है वो वैसे नहीं रहेगी जैसी अब तक रही है, इन टर्म्स ऑफ आपके स्ट्रगल के टाइम की, स्ट्रगल वाली लाइफ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द मैसेज विच आई एम गेटिंग फ्रॉम कृष्णा जी, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस आई वुड से टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स रिवर्स, देन 8 ऑफ कप्स अपराइट, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 6 ऑफ wands, 6 of wands upright and king of wands. Okay गाइस, गुड न्यूज़ आने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, अच्छी चीज़ बता दूं, ये गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है सून, ठीक है। अच्छा, पहले तो गाइस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू फुली, बट जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज़ टेक द मैसेज, एंड जिससे ना करे सो दैट मीन्स इस टाइम आपके लिए शायद मैसेज नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा, ठीक है। So let's start with the 4 of Pentacles. I feel that कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में स्ट्रगल या फिर फिज़िकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, कहीं ना कहीं कुछ होते हुए भी ये होल्ड में है,
तो ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुआ है और पूरी तरह ऑन भी नहीं है। कुछ एक केसेस में मुझे ये तो ज़रूर दिख रहा है, मतलब बंधा हुआ है, आप बंधे हुए हो एक दूसरे से। ये हो सकता है कि आप, कुछ लोग इसमें से ऑलरेडी मैरिड हो साथ में, और कुछ लोग मतलब बस इमोशनली यू जस्ट डू नॉट वांट टू लीव दैट पर्सन, चाहे आप फिज़िकली साथ ना हो या फिर यू नो स्टेटस वाइज आप साथ ना हो, कि आप टेकन हो या फिर सिंगल हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है कुछ। और ये भी हो सकता है मुझे कि अभी या तो आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका इनके साथ कोई इंगेजमेंट या शादी टूटी हो सकती है। कुछ के केसेस में यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन जो टूटा हो सकता है, जो होते होते कोई सेलिब्रेशन टूट गया है। और विद द 8 ऑफ कप्स आई कैन सी दैट हियर कि ये जिस वजह से ये इंसान वॉक अवे कर रहे हैं, इतने सारे कप होते हुए भी, सो कप इज़ ऑल अबाउट लव, ठीक है। तो ये वैसे ही ऐसे ही ये इंसान आपके लाइफ से गए हैं, आप उनका इंतज़ार या फिर आप उनको देखते ही रह गए और वो आपको बस ऐसे चले गए। कुछ ही केसेस में बिना बताए गए होंगे, कुछ ही केसेस में फैमिली रीजंस भी हो सकता है देखे गए हैं, कुछ ही केसेस में बस उनको ये है कि मुझे लग रहा है कि बस बोल के गए हैं कि नहीं हो सकता मेरे से अब, या फिर फैमिली रीजंस, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें, बट आपसे मुंह मोड़ लिया है, मुंह मोड़ के चले गए हैं। ये भी हो सकता है ये बोला हुआ कि मुझे अपने करियर या फिर मुझे अपनी सोच क्लियर करनी है, मुझे अपना करियर का देखना है, मैं भी ध्यान नहीं दे सकता या ध्यान नहीं दे सकती। तो बहुत सारी चीज़ों का ये मुझे दिख रहा है कि रीज़न्स हो सकता है। बट when it comes to कि this person is loyal to you और this person is this to you, ये कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर ये इन्वॉल्व है तो पहले तो ये खुद के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं विल नॉट से कि आपके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, बिकॉज मैसेज एग्जैक्टली वैसे नहीं आ रहे, ठीक है। आप दोनों के बीच में वो जो पैशन या फिर आपके बीच में जो आग थी ना, मतलब वो जो बुझ गई थी, अभी आगे आने वाले टाइम में ज़रूर होने वाली है। बिकॉज़ वो आपके लाइफ में जो लोग इसमें से जिनसे भी मैच हो रहा है, अगर वो आपके लाइफ में नहीं है अभी, आई कैन सी दैट कि वो पर्सन आएंगे ज़रूर। विद द वॉन्स एनर्जी जल्दी आएंगे, कुछ मंथ्स में ही आएंगे, ठीक है। एंड विद द गुड न्यूज़ आएंगे। पहले तो वो आपको जिनको भी कमिटमेंट नहीं मिली है अपने रिलेशनशिप की या फिर शादी की, वो कमिटमेंट ज़रूर देंगे, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी अपने इस रिलेशनशिप में उनके साथ, ठीक है। और दी ओनली थिंग इज़ दैट कि आपके बीच में ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, आई कैन सी दैट कि आपके बीच में कम्युनिकेशन, बहुत के केसेस मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। सो कम्युनिकेशन दैट विल हैपन एंड दिस पर्सन विल स्टार्ट ओनली। आप वेट ही कर रहे हो बहुत हद तक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहे हैं। तो जो वेट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज़रूर है कि भैया आपका जो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था वो स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। एक और चीज़ दैट आई वांट टू से इज़ दैट कि आपकी जो रिलेशनशिप आपको लगता है कि ना बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत कनेक्शन बहुत है, मुझे ऐसा फील क्यों होता है गाइस, अभी भी आपको वो जो इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। मतलब रिलेशनशिप को एक अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको। एंड काम करने की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में आपको, इस मैरिज या रिलेशनशिप जो भी है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी काम करने की ज़रूरत है। ऑल आई विल से दैट कि दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है। गुड न्यूज़ भी आएगी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, गुड न्यूज़ कुड बी एनी। आपका रिलेशनशिप है मैरिड लाइफ वो भी सही होगा, बट इसमें आपको दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाने की, अपने अंदर की सोच को पॉजिटिव करने की, एंड रिलेशनशिप या मैरिज में काम करने की, दोनों को बहुत ज़रूरत है आपको भी। आपको लगता है शायद कि आपने बहुत अभी झेल लिया है या फिर अभी नहीं करोगे, उनके आने के बाद भी करना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ टाइम में आप दोनों के बीच में माउंटेन मूवमेंट बीच में स्टार्ट हो सकता है अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन नहीं हुआ तो। माउंटेन मूवमेंट इज़ व्हेन जब आप दोनों के बीच में ब्लॉक आ जाता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, बात नहीं होती या फिर लड़ाई होता है,
राइट, इग्नोरेंस होती है, तो रुकावट आ जाती है एक रिलेशनशिप या शादी में, तो माउंटेन उसी मोमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, ठीक है। बट नेवरदलेस आपके लिए गार्डन आया है विच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड विच डिफाइंस सेलिब्रेशन, विच डिफाइंस फेस्टिविटी। तो सून आई कैन सी दैट प्रॉब्ली इन फ्यू मंथ्स वो आने वाले हैं एंड खुशियाँ आने वाली है एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में। एंड एक्चुअली कुछ लोग ज़रूर इसको मतलब ओवरलुक करेंगे कि हाँ ये हो गया, पता नहीं क्यों मुझे ये दिस पर्सन अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है हाँ, अगर आप ये दिख रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, तो आपको खुशियों को नज़र भी लग सकती है गाइस। सो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखना कि हर एक चीज़ को बस वैसे ही मत ले लेना कि सब कुछ अच्छा हो गया तो हमेशा अच्छा हो जाएगा। ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं माउंटेन वाले। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट कि इंश्योर करो कि आप अपने रिलेशनशिप में काम करते रहो बीच बीच में। अगर आपको ये है कि वो चले क्यों गए बिना बताए, या फिर ऐसे रीज़न्स दे के, लेम रीज़न्स दे के वो चले क्यों गए हैं, उनके लाइफ में कोई ना कोई पक्का ज़रूर होगा या फिर ज़रूर होगी, या फिर मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो फैमिली, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका इमोशनल मेंटल लेवल बिल्कुल भी क्लियर नहीं था जिस टाइम पे वो चले गए थे। इमोशनल लेवल उनको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि अब सबको जब आपको मिल जाता है ना, आपको लगता है कि भैया मैं शायद डिज़र्व नहीं करता, या फिर सोच उनकी क्लियर नहीं होती है। तो बहुत से केसेस में मुझे लग रहा है कि उनकी सोच बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इज़ एवरीथिंग राइट नाउ, यही सब होना चाहिए, अभी ये सही टाइम है। तो शायद इसीलिए उन्होंने आप दोनों के बीच में ये टाइम आउट वाला टाइम हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस। और तो ज़्यादा कुछ मुझे इसमें से मैसेजेस नहीं मिल रहा। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ये, तो दिस इज़ अ मैसेज एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पिछले पहल में भी लॉयल्टी का पॉजिटिव आया था कि वो लॉयल है, इसमें भी पॉजिटिव आया है समाउ, यस वो लॉयल है ज़रूर। सो विच इज़ आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। एंड तो सब पॉजिटिवली कम्युनिकेट करिए, इंश्योर करें कि आप दोनों के बीच में वो स्ट्रेंथ, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करे आपके दोनों के बीच में काम कर करके, मतलब रिलेशनशिप में काम करके या फिर मैरिज में काम करके, दैट इज़ ओनली द वे, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो इससे, अगर आपसे रेजोनेट करा हो, ठीक है। एंड रेस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच। हे पाइल 3, जिन्होंने भी मास्टर बुद्धा चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो विद मास्टर बुद्धा आई फील दैट कि एक तो आप बहुत ज़्यादा शायद कुछ लोग तो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं भगवान से, गॉड से, शिव जी से। एंड ये भी एक और एक मैसेज है दैट आपका जो सफ़रिंग का टाइम है या फिर आपका जो कर्मा का टाइम है, अब आपके गुड कर्मा का आपको फल मिलना बाकी है, जो थोड़े ही टाइम में अब आने वाला है आपके लिए। ये आपके लिए मैसेज है, दिस इज़ फॉर यू। एंड फेरी टेल से हमारे पास शिप है एंड द बियर है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देन हमारे पास है राइडर बेट से जस्टिस, 10 ऑफ कप्स अपराइट, जस्टिस अपराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एम्प्रेस अपराइट, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप या इस शादी में बिल्कुल भी जस्टिस में नहीं मिला है जितना आपने दिया है। एंड बहुत हद तक आप कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कुछ लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में कुछ के केसेस में। नहीं तो वैसे आपको आप दोनों के बीच में कुछ मुझे लग रहा है बातें भी बंद हो चुकी है। शादीशुदा भी हो सकते हो आप दोनों, एंड आप दोनों के बीच में बात बंद हो चुकी है और आप इतना रोते हो या फिर इतना सोचते हो कि रात रात को आप जगे ही रहते हो। यू आर लाइक कि मुझे भगवान ने सफ़र करने के लिए ही बनाया है। यू स्टिल फील लाइक दैट आपने क्या नहीं किया कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। आपकी लाइफ में जो पिक्चर थी ना, जस्ट ऐसी पिक्चर थी, एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर थी, जो धरी की धरी रहेगी, वो ऐसे ही रह गई। कुछ के केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड
यहाँ पे मुझे यस थोड़ा सा लॉयल्टी का इश्यूज़ लग रहे हैं आपके पार्टनर के एंड से। अगर वो आपसे दूर हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस ज़रूर है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दूर हो, आप दोनों के बीच में बात बंद हो चुकी है बहुत हद तक, आप ब्लॉक हो चुके हो, या फिर बिल्कुल भी आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ भी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आई विल नॉट से कि जो भी उनके दिमाग, जो भी उनके पास है, आसपास है, जो थर्ड पार्टी है फिर लॉयल्टी के लिए, वो परमानेंट है। दैट द पर्सन इज़ नॉट परमानेंट, आई विल टेलिंग यू, इट इज़ जस्ट दैट कि वो टेम्प्रेरी कुछ है। बट अगर ये बिकॉज ये हमारा वीडियो है लॉयल्टी चेक का, तो येस लॉयल्टी इज़ अ डाउट फॉर दिस इन दिस फाइल में। एंड अगर गाइज आपसे रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ डू नॉट टेक दिस मैसेजेस। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ सुनते रहें, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मुझे लग रहा है, ये भी मुझे लग रहा है कि अब दोनों के बीच में बात तो कब की ख़त्म ही हो चुकी है, बट आपने इसमें इस रिलेशनशिप या इस शादी, वो जो एक होता है ना कि स्पार्क या फिर एक प्यार, एक कनेक्शन जो बने रहना, उसको आपने नहीं छोड़ा है, वो चाहिए ही चाहिए आपको, और उसको आपने बना के ही रखा है, राइट। और आपने इस रिलेशनशिप या शादी में सब कुछ दिया, अपना तन मन धन, अपना इमोशंस, अपने वैल्यूज़, अपने पेशेंस, अपना सब कुछ ही दिया है। यू हैव बीन लाइक इधर मेल और फीमेल आई एम सेइंग, बट यू हैव बीन अ मदर, मतलब टू योर पार्टनर ऑल्सो, प्रॉब्ली अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आपने सबको दिया ही है, हर एक को प्यार ही दिया है, बस दिया ही है। और आपको जब लेने की बारी आई तो आपको नहीं मिला। तो गाइज़ ये तो बहुत इनजस्टिस मुझे सीरियसली दिख रहा है आपके साथ, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट, विच इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड सॉरी शिप है एंड बियर है, ठीक है। शिप इज़ बेसिकली मूवमेंट, ट्रैवल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ के लिए, बिकॉज़ आगे आने वाले टाइम में अगर आपकी बात नहीं हो रही है, एक तो आप ये भी हो सकता है कि आप शायद कहीं बहुत ज़्यादा दूर हो उनसे, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज उनसे दूर हो सकते हो। एंड ये भी रीज़न है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वो है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी करोगे सून, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करोगे सून किसी रीजंस की वजह से, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे मेरे पास टेक में गाइस बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है द सन। द सन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट सारी चीज़ों में आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ को लेके, आपके स्ट्रगल को लेके, वो सारी चीज़ अब आंसर्स हो जाएंगी कुछ टाइम में। कुछ टाइम की बात है गाइस, बिकॉज आई रियली होप आपको मैसेज मिले जिससे भी ये रेजोनेट करे, ठीक है। सो ये तो बहुत ज़्यादा दैट आई फील कि आपके लिए ये आने वाला है, मूवमेंट होने वाली है गाइस। जैसे कि यहाँ पे द सन में मुझे हॉर्स यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे आपकी मूवमेंट होने वाली है। जहाँ पे भी हो आप शायद मूव करोगे किसी ना किसी रीजंस की वजह से, दैट विल बी अ पॉजिटिव रीजंस। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप उनसे मिलोगे तो ज़रूर, एंड आपके बीच में सेटलमेंट होगी चीज़ों को लेके, आपके बीच में सेटलमेंट होगी चीज़ों को लेके। एंड अगर आपका लीगल इशू है तो वो भी रिजॉल्व होगा कहीं ना कहीं आपके बीच में। एंड गाइस मोरोलॉजी कार्ड से अ विन विन आउटकम टू इस फोकास्ट। एंड इसमें भी देखो ये बना है सीरियसली मुझे कुछ का लग रहा है लीगल इश्यूज़ या फिर हुए हैं या फिर स्ट्रगल चल रही है उससे, तो ये आपका रिजॉल्व ज़रूर होगा। शायद इसी रीजंस की वजह से आपका सेटलमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें, और आपको बेनिफिट्स मिलेगा और आप उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगे या फिर आपको वो मिल जाएंगे, आप हैप्पीली मैरिड लाइफ या फिर हैप्पी रिलेशनशिप में रहोगे अभी, बिकॉज अभी आपको चीज़ें, अब आपके जैसे मैंने बोला आपका कार्मिक साइकिल, अब आपको आपके स्ट्रगल का, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू होगा ना। दिस इज़ द टाइम वेरिन अब आपको मिलना शुरू होगा धीरे धीरे, ठीक है।
दी हेयर फ्रेंड, आई फील दैट कि आप अभी आजकल बहुत ज़्यादा हद तक शायद किसी न किसी हीलिंग में जा रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं या भगवान को मान रहे हैं, रिलीजियसली आप कुछ वो हो रहे हैं विच इज़ समहाउ वो आपको बहुत हेल्प ही कर रहा है, शायद मेडिटेट भी कर रहे हैं कुछ, अगर नहीं कर रहे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समहाउ दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर अवेयरनेस, योर हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजंस, इन टेकिंग राइट डिसीजंस जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके लिए ही है. ठीक है. अच्छा, मैं और आपके लिए पता नहीं क्यों मैं आई रियली वांट टू टेक आउट कार्ड्स फॉर यू बिकॉज समहाउ पाइल 3 मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और आपको सीरियसली मिलनी चाहिए आपको. लेट मी जस्ट शफल वन कार्ड फॉर वन मैसेज फॉर माय पाइल 3. एक मिनट, पे सारे कार्ड्स गिर गए. स्ट्रेंथ. गाइस, आपने ना अपने आप को, आपको नहीं पता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हो और ये सिचुएशन शायद से, बिकॉज मेरे लिए बोलना ईजी है गाइस, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट शायद से आपकी सिचुएशंस इसलिए हुई है कि भगवान आपको कहीं ना कहीं इस रीज़न से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हमारे साथ लाइफ में ऐसा क्यों होता है. पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, हमारे खुद के करंट लाइफ में कर्मा होते हैं, एंड कुछ तो हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें उस हिसाब से भगवान गॉड मैच्योर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो गाइस, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप ऑपोजिट इंसान बनने वाले हो. जैसे ये चीज़ मुझे लीगल या फिर अभी एक चेंज ज़रूर आएगा दैट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉजिटिव फॉर यू, वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, जो आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आएगा. एंड दैट विल समहाउ विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ, विल गिव यू दैट पावर कि आप दूसरे इंसान को आप वो दिखा पाओ कि दैट यू आर नॉट एट ऑल वीक एंड यू विल नॉट टेक दिस थिंग. एंड वो आपके लिए बुरा नहीं है ये करना गाइस, क्योंकि वीक हमेशा दिखाना दूसरे इंसान को कि वीक हो और उनको आपको उनकी ज़रूरत है एंड वो आपको फिर भी फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं. तो अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ व्हाट गॉड इज़ गोइंग टू डू फॉर यू. आई कैन फील आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप इतना झेल रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो. इट इज़ नॉट दैट, बट आप उस स्ट्रेंथ को आपको अब समझने की टाइम आ गया. अब आप सीरियसली जल्दी ही समझोगे इस स्ट्रेंथ को. दैट आई कैन सीरियसली फील फॉर यू. And this is the situation for you for pile 3. I really hope अगर जिससे भी रेजोनेट करा हो आपको मैसेज मिले इससे एंड आप फॉलो करो इसे. एंड दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड डू मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे रेजोनेट किया. ठीक है, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू.